छात्रों, दुर्ग स्थापत्य में हम अब कुंभलगढ़ किले के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, कुंभलगढ़ किला, छात्रों मेवाड़ के जो किले हैं, मेवाड़ के किलों में ये चित्तौड़गढ़ के बाद में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छात्रों, मेवाड़ में जो बड़े किले हैं जैसे मांडलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, ये बड़े किलों की श्रेणी में आते हैं। छात्रों, मेवाड़ में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था और उन्हीं महाराणा कुंभा द्वारा जो कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। तो छात्रों, जो हम ये कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ के किले के बारे में अध्ययन करते हैं। छात्रों, स्थिति अर्थात ये कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का किला स्थित। कहाँ स्थित छात्रों? राजसमंद के अंदर स्थित है। श्रेणी गिरिदुर्ग, कौन सा दुर्ग है छात्रों? ये गिरिदुर्ग। निर्माण 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी, 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी। निर्माता महाराणा कुंभा। शिल्पशास्त्री मतलब वास्तुकार, इसका वास्तुकार मंडन। नामकरण कुंभलवती के नाम पर। ये महाराणा कुंभा की पत्नी थी, कुंभलवती के नाम पर। महाराणा कुंभा की पत्नी, कुंभा की पत्नी, नामकरण महाराणा कुंभा की पत्नी। उपनाम मच्छंद्रगढ़, मत्स्येंद्रगढ़, कुंभलमेर, एट्रास्कन, इसके जो उपनाम थे। छात्रों, कथन, इसके बारे में क्या कथन कहा गया है? कथन अबुल फजल नाम का विद्वान है, ये क्या बताता है? यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है, कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, दीवार की लंबाई, इसकी जो कुंभलगढ़ किले की दीवार है छात्रों, दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, दुर्ग में कौन कौन से ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान है छात्रों? कुंभश्याम जी का मंदिर,
जाली बाव, बावड़ी, मामदेव कुंड, मामदेव कुंड, रणकुंभा की छतरी, रणकुंभा की छतरी, पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, मंदौर से लाई गई हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, प्रतापगढ़, बादल महल, झाली रानी का मालिया महल, झाली रानी का मालिया महल, प्रवेश द्वार मतलब दरवाजे, प्रमुख द्वार, प्रमुख द्वार, अल्लाह बोल, राम बोल, नींबू बोल, नींबू बोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल, पागड़ा पोल, भैरव पोल, भैरव पोल, भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में भी छात्रों, भैरव पोल छात्रों, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है छात्रों, इसकी श्रेणी है गिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग है छात्रों? ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया छात्रों? महाराणा कुंभा द्वारा। छात्रों, जो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, यहाँ पर क्या था? पहले मौर्य राजा संप्रति, मौर्य वंश के राजा हैं संप्रति, इनका दुर्ग था। मौर्य वंश के राजा संप्रति ने यहाँ पर जो जहाँ कुंभलगढ़ बना हुआ है, यहाँ पर पहले मौर्य वंश के राजा संप्रति मौर्य द्वारा एक किला बनवाया गया था, परंतु कालांतर में वो ध्वस्त हो गया। और उसी ध्वस्त किले के स्थान पर महाराणा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य एक 1448 में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया और 1458 ईस्वी में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो मौर्य वंश के राजा संप्रति मौर्य के जो ध्वस्त खंडरनुमा जो किला था, उस किले के ऊपर जो कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने बनवाया। और इस कुंभलगढ़ किले का नामकरण भी उसने अपनी महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम पर इसका नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ रखा। छात्रों, कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार था, जो इंजीनियर था इसका, वो कौन था? मंडन। ये महाराणा कुंभा के दरबार में जो एक प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था, कौन था? मंडन। छात्रों, जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ के किले को मच्छंद्रगढ़, कौन सा? मच्छंद्रगढ़, मत्स्येंद्रगढ़, कुंभलमेरु तथा एट्रास्टन किसके नाम से जाना जाता है? इसके कई नाम है छात्रों, जैसे मच्छंद्रगढ़, मत्स्येंद्रगढ़, कुंभलमेरु, एट्रास्कन। तो इस प्रकार से इसे जो किले को इन नामों से भी जाना जाता है। छात्रों, जो कुंभलगढ़ का किला है, इसकी जो दीवार है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, कौन सी? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी छात्रों? कुंभलगढ़ किले की दीवार है। इस दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है तथा भारतवर्ष की सबसे बड़ी दीवार है। छात्रों, विश्व की सबसे बड़ी दीवार
विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार कहलाती है। भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार कहलाती है। कुंभलगढ़ किले की दीवार की जो लंबाई है 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छात्रों, और इस जो कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है छात्रों, इस किले की दीवार पर 4 घुड़सवार, 4 घोड़े हैं। एक 4 लेन सड़क है एक तरीके से। 4 जो घुड़सवार हैं, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी ये चौड़ी है। छात्रों, जो ये कुंभलगढ़ का किला जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर निर्मित है, और ऊंचाई पर निर्मित होने के कारण क्या है, अबुल फजल नाम का जो विद्वान है, अबुल फजल नाम का विद्वान क्या बताता है, अबुल फजल नाम का विद्वान जो कहता है कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अर्थात जो ये किला छात्रों 3850 फीट है। समुद्र तल से कितना ही ऊंचा है छात्रों? 3850 फीट इसकी ऊंचाई है। और 3568 है। कितनी छात्रों? 3000, यहाँ देखिए छात्रों 3568 फीट है। 3568 फीट है ये ऊंचाई पर किला बना हुआ है। तो नीचे से आदमी देखेगा तो सिर की पगड़ी उसकी नीचे गिर जाती है। तो छात्रों, जो अबुल फजल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। छात्रों, जो ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की जो इसमें जगह है छात्रों, वो है इसमें कुंभ श्याम जी का मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। झाली रानी की बावड़ी स्थित है। मामदेव का कुंड स्थित है। राणा कुंभा की छतरी इसमें स्थित है। तथा उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की छतरी, कितने खंभे हैं? 12 खंभा की छतरी है। किसकी? उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये छतरी भी यहाँ पर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त छात्रों मंडोर विजय, अर्थात जब जो महाराणा कुंभा ने मंडोर पर आक्रमण किया और राव जोधा को पराजित किया, तो वहाँ पर एक हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति थी, उसे वहाँ से ले आए और उसे जो कुंभलगढ़ के किले में स्थापित किया। छात्रों, कटारगढ़ इसमें किले में स्थित है। बादल महल स्थित है। झाली रानी का मालिया भी इस किले में स्थित है। छात्रों, कहा जाता है कि इसमें 960 मंदिर, इस किले के अंदर 960 मंदिर स्थित है। कितने मंदिर स्थित है? 960 मंदिर जो इस किले के अंदर स्थित है। छात्रों, कटारगढ़ में छात्रों एक महल है, बादल महल। और बादल महल में किसका जन्म हुआ छात्रों? 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा जो प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ के किले में। 9 मई 1540 ईस्वी किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, छोटा दुर्ग। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। कौन सा किला कहलाता छात्रों? कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ कटारगढ़। छात्रों, कुंभलगढ़ किले के अंदर एक लघु दुर्ग, एक छोटा दुर्ग बना हुआ है। इसमें महाराणा कुंभा निवास करते थे। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर एक महल बनवाया, जिसका नाम था बादल महल। कटारगढ़ जो नाम का लघु दुर्ग है कुंभलगढ़ किले के अंदर बना हुआ है। कुंभलगढ़ किले में एक लघु दुर्ग बनाया हुआ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और उसी कटारगढ़ में जो बादल महल था, बादल महल में जो महाराणा कुंभा निवास करते थे। इसी जो बादल महल है इसमें 9 मई 1540 ईस्वी कब 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ। तथा इसके अतिरिक्त जो महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह, उनका लालन पालन जो पन्नाधाय ने कहाँ किया? कुंभलगढ़ के किले में किया। तो महाराणा प्रताप का जन्म व महाराणा उदय सिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ। छात्रों, जो ये किला है, जो कुंभलगढ़ का किला है छात्रों, ये किला विशाल तथा मजबूत किला है छात्रों। इसी किले ये जो किला है छात्रों, छोटी छोटी जो कई पहाड़ियां हैं छात्रों, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां, नील पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नील पहाड़ी का नाम है श्वेत पहाड़ियों का नाम है छात्रों कि नील, श्वेत, निपाड़, हेमकूट, हेमकूट। तो इन पहाड़ियों को मिलाकर क्या है कि इस किले को बनाया गया। तो इसी किला है छात्रों, अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है ये। तथा कुंभलगढ़ का जो किला है नील, श्वेत, निपाड़ व हेमकूट पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो किला है स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
छात्रों इसके अतिरिक्त जो कटारगढ़ का जो है, कटारगढ़ अर्थात कुंभलगढ़ किले के अंदर जो कटारगढ़ बना हुआ है, ये इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। ये किला कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। यहाँ से क्या था कि इस किले से जो मारवाड़ की तरफ से होने वाले आक्रमणों पर मारवाड़ की तरफ से सेना का होने वाले मूवमेंट को देखा जा सकता था, इसीलिए इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कौन से? कुंभलगढ़ में बने कटारगढ़ दुर्ग को। छात्रों इस प्रकार से ये कुंभलगढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला स्थापत्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छात्रों अब हम जो देखते हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में, गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग स्थिति झालावाड़ श्रेणी, जलदुर्ग नदी तट, काली सिंध व आहू नदी, काली सिंध में आहू नदी। निर्माण 11वीं शताब्दी। निर्माता बीजल देव डोड परमार। बीजल देव डोड परमार। ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व, धार्मिक स्थल मीठे शाह की दरगाह, संत मीठे शाह की दरगाह। शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर। पीपा जी की छतरी, पीपा जी की छतरी। हमीमुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती। जालिमकोट परकोटा, जालिमकोट परकोटा, जालिमकोट परकोटा। बुलंद दरवाजा, मधुसूदन भगवान मधुसूदन का मंदिर। बुलंद दरवाजा। छात्रों ये गागरोन का किला है, ये गागरोन का किला
कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। ये किस श्रेणी का है? जल दुर्ग है, अर्थात चारों तरफ जो अथाह जल राशि से ये घिरा हुआ दुर्ग है। नदी तट काली सिंध व आहू नदी के किनारे, कौन सी नदियों के किनारे? काली सिंध व आहू नदियों के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो किया था बीजल देव डोड परमार ने। इसका निर्माण किसने किया छात्रों? बीजल देव डोड परमार ने इसका निर्माण किया। इसे जो उपनाम किसके? गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन के दुर्ग के उपनाम है छात्रों वो है डोडगढ़, खींचीवाड़ा, डोडगढ़, खींचीवाड़ा, धुरलगढ़, गरगराटपुर। ये क्या छात्रों? इसके जो उपनाम है छात्रों, उपनाम क्या है? डोडगढ़, खींचीवाड़ा। डोड परमारों की राजधानी होने के कारण क्या ये डोडगढ़ कहलाया? खींचीवाड़ा। कालांतर में चौहान वंश की खींची गोत्र के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया, इसलिए क्या कहलाया? खींचीवाड़ा। और गरगराटपुर, और भगवान श्री कृष्ण के जो पुरोहित थे गर्गाचारी, उनका इस किले से संबंध होने के कारण क्या कहलाया? ये गरगराटपुर के नाम से भी जाना गया। छात्रों इस किले में संत मीठे शाह की दरगाह, जो हमीमुद्दीन चिश्ती, संत मीठे शाह को का वास्तविक नाम क्या था? हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर स्थित है। शीतला माता जी का मंदिर स्थित है। पीपाजी, संत पीपाजी जो प्रताप सिंह खींची के नाम, जिनका प्रताप सिंह खींची वास्तविक नाम था, संत पीपाजी गागरोन के शासक थे, तो पीपाजी की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। जालिमकोट नाम का इस किले के चारों तरफ प्रकोटा स्थित है। भगवान मधुसूदन जी का मंदिर इस किले के अंदर स्थित है। बुलंद दरवाजा, औरंगजेब द्वारा जो बुलंद दरवाजा वैसे तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है तथा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कहलाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बुलंद दरवाजा है इस किले में, जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। छात्रों गिद्ध कराई ये स्थान है छात्रों एक, इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि इस स्थान पर मृत्युदंड की, प्राचीन समय के अंदर मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। प्राचीन समय में मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। प्राचीन समय में यहाँ पर क्या था कि मृत्युदंड की सजा कहाँ दी जाती थी? गिद्ध कराई। कहाँ दी जाती थी छात्रों? गिद्ध कराई। ये किले जो किला है, किले के पास में ये स्थान है गिद्ध कराई। तो यहाँ पर जो मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी। छात्रों इस किले में शाखा हुआ छात्रों, इस किले में जो गागरोन का किला है इसमें 2 शाखे हुए। शाखा, प्रथम शाखा अचलदास खींची के समय, अचलदास खींची जो राजा थे, जो प्रथम शाखा हुआ 1423 ईस्वी में। कब हुआ छात्रों? 1423 ईस्वी में। ठीक है। इस पर आक्रमण कौन किया? मालवा का सुल्तान होशंग शाह। मालवा का सुल्तान कौन है? होशंग शाह, जिसे अल्प खां गोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से छात्रों? अल्प खां गोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्प खां गोरी ने क्या किया कि 1423 ईस्वी में गागरोन के शासक अचलदास खींची पर आक्रमण किए। इस समय अचलदास खींची ने केसरिया वस्त्र धारण किया और केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए। छात्रों जो दूसरा शाखा होता है, दूसरा शाखा इस पे होता है छात्रों। जो दूसरा शाखा कब होता है? दूसरा शाखा शासक है पलहन सी खींची। और इन पर आक्रमण करने वाला कौन है आक्रमणकारी? वो आक्रमण करने वाला है महमूद खिलजी प्रथम। कहाँ का शासक है? मालवा का शासक या सुल्तान। मालवा का क्या है? सुल्तान है। तो ये आक्रमण करता है छात्रों। ये आक्रमण इस पे होता है छात्रों 1444 ईस्वी में। कब होता है? 1444 ईस्वी। तो दूसरा शाखा हो रहा कब? दूसरा शाखा पलहन सी खींची के समय में होता है। पलहन सी खींची जो महमूद खिलजी, पलहन सी खींची कौन है छात्रों? पलहन सी खींची जो अचलदास खींची का पुत्र है। अचलदास खींची के पुत्र जो पलहन सी खींची के समय 1444 ईस्वी में जो मालवा का सुल्तान आक्रमण करता है। छात्रों 2 शाखे हो रहे हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिए।
प्रथम शाखा अचलदास खींची गागरोन के शासक है, कहाँ के शासक हैं? गागरोन के शासक है। और अचलदास खींची के समय 1423 ईस्वी पर आक्रमण कर रहा है। कौन कर रहा है? मालवा का सुल्तान होशंग शाह, जिसे अल्प खां गोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ आक्रमण कर रहा है? ये अचलदास खींची पर आक्रमण कर रहा है। इस समय अचलदास खींची केसरिया वस्त्र धारण करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राजपूत वीरांगनाएं वो अग्नि जोहर करती हैं। दूसरा शाखा अचलदास खींची का पुत्र है पलहन सिंह खींची। इसके समय में अब आक्रमण होता है। इसके समय में आक्रमण कौन करता है? मालवा का सुल्तान इस समय कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम 1444 ईस्वी में जो गागरोन के किले पर आक्रमण करता है। गागरोन के किले पर आक्रमण करके पलहन सिंह खींची होता है, इन्हें पराजित करता है। पलहन सिंह खींची वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राजपूत वीरांगनाएं अग्नि जोहर करती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये गागरोन का किला है, गागरोन का किले में दो शाखे होते हैं। गागरोन का किले के अंदर छात्रों गागरोनी तोते जो हीरामन जाति के तोते हैं वो तोते भी पाए जाते हैं। गागरोन का जो किला छात्रों बिना नींव की सहायता से सीधा जो चट्टान पर खड़ा है, इसमें कोई इसका जो निर्माण किया गया इसकी स्थापत्य कला में इसमें नींव नहीं भरी गई है, बिना नींव की सहायता से सीधे ये चट्टान पर खड़ा हुआ है। और गागरोन का जो किला है छात्रों, गागरोन का किला अरावली पर्वत श्रृंखला में न होकर ये मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की जो पहाड़ी है कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर छात्रों जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है, मुकुंदरा की पहाड़ियों पर क्या है? गागरोन का किला स्थित है। गागरोन का किला ऐसा किला है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला में न होकर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मुकुंदरा की पहाड़ियों पर ये किला स्थित है छात्रों। तो इस प्रकार से जो ये गागरोन का किला है ये हमारा कंप्लीट होता है छात्रों। अब हम देखते हैं जालोर का किला। जालोर का किला जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग छात्रों जालोर का जो किला है, जालोर का किला अपनी स्थापत्य कला के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जालोर का किला छात्रों इसकी स्थिति कहाँ स्थित है? स्थिति जालोर के अंदर स्थित छात्रों। और श्रेणी गिरिदुर्ग, कौन सा दुर्ग छात्रों? गिरिदुर्ग। कौन सा छात्रों? ये गिरिदुर्ग है। उपनाम जलालाबाद, जवालीपुरम, सोनगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, स्वर्ण नहीं सुवर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग, कनकाचल दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, निर्माता नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश, निर्माण 8वीं शताब्दी, शाखा 1311 ईस्वी, कानरदेव चौहान पर अलाउद्दीन का आक्रमण के समय अग्नि जोहर ऐतिहासिक धार्मिक स्थान
ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान जोगमाया मंदिर, जैन स्वर्ण मंदिर, वीरमदेव की चौकी, वीरमदेव की चौकी, परमारकालीन स्तंभ, परमारकालीन स्तंभ, नटनी की छतरी, नटनी की छतरी, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, नटनी की छतरी, संस्कृत पाठशाला, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, कथन, किलो अखणो यूं कहवे, किलो अखणो यूं कहवे, आओ कला राठौर, आओ कला राठौर, मोह सिर उतरे मोमणो, मोह सिर उतरे मोमणो, तो सिर बंधे मोर, तो सिर बंधे मोर। छात्रों, जालोर का ये दुर्ग है छात्रों, ये दुर्ग जालोर में स्थित है छात्रों। इस ये कौन सी श्रेणी का है? ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है छात्रों? गिरी श्रेणी का ये दुर्ग है छात्रों। और इस दुर्ग को, ये दुर्ग है, इस दुर्ग को जलालाबाद के नाम से, जवालीपुरम के नाम से, सोनगिरी दुर्ग के नाम से, स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से, सोनगढ़ के नाम से और कनकाचल दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। छात्रों, ये जिस पहाड़ी पर स्थित है छात्रों, उस पहाड़ी का नाम क्या है? किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? स्वर्णगिरी पहाड़ी। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये क्या कहलाया? स्वर्णगिरी दुर्ग कहलाया। छात्रों, यहाँ ऋषि जालंधर नाथ जी की, यहाँ पर जो ऋषि जालंधर नाथ जी थे, तो जालंधर नाथ जी की यहाँ पर तपोभूमि होने के कारण ये क्या कहलाया? जवालीपुरम के नाम से जाना गया। तथा 1311 ईस्वी में इस किले पर अधिकार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करने के बाद में इस किले का नाम क्या किया? जलालाबाद रख दिया। छात्रों, तो ये किला है, जालोर का किला किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये इसका जो निर्माता था नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार वंश के जो राजा है नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि इसका निर्माता कौन था? धारावर्ष परमार। धारावर्ष परमार। कुछ आधुनिक इतिहासकार धारावर्ष परमार को भी इसका, धारावर्ष परमार को भी इसका क्या है कि निर्माता बताते हैं। लेकिन छात्रों, इसका निर्माता किसे मानेंगे हम? डॉक्टर दशरथ जो इसका निर्माता है छात्रों, जो इसका निर्माता हम किसे मानेंगे? इसका निर्माता हम मानेंगे वो नागभट्ट, जो नागभट्ट प्रथम को मानेंगे। छात्रों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं कि इसका निर्माता कौन था? नागभट्ट प्रथम था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका निर्माता किसे बताते हैं? नागभट्ट प्रथम को। तो नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण किया, 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण किया। छात्रों, इस किले में जो जोगमाया का मंदिर, जैन स्वर्ण मंदिर, वीरमदेव की चौकी, परमारकालीन जो विजय स्तंभ है, नटनी की छतरी, संस्कृत पाठशाला,
भोज परमार जो भोज परमार द्वारा जो उज्जैन के राजा थे भोज परमार, उन्होंने इसे संस्कृत पाठशाला का यहाँ पर निर्माण किया। अलाई मस्जिद जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने यहाँ पर अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। तोपखाना मस्जिद, जो तोपखाना मस्जिद है छात्रों, तो तोपखाना मस्जिद का भी इसमें निर्माण करवाया गया। छात्रों ये जो किला है ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। छात्रों किसके नाम से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है छात्रों? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में भी। जब विपत्ति के समय मारवाड़ के राजाओं पर जब विपत्ति आती थी, तो विपत्ति के समय में क्या था कि मारवाड़ के राजा जालोर के किले के अंदर शरण प्राप्त करते थे। तो छात्रों ये जो किला है, इस किले के बारे में कहा जाता है, कथन है छात्रों कि किलो अपनो यू के वे आव कला राठौड़ मोह सिर उतरे मोहनो तो सिर बंधे मोर। इस किले के बारे में ये कहा गया है। छात्रों जालोर का जो किला है, जालोर का किला जालोर जिले के अंदर स्थित है। स्वर्णगिरी ये पहाड़ी पर निर्मित है। जालोर का किला सूकड़ी नदी के तट पर स्थित है, अर्थात किस नदी के? सूकड़ी नदी के तट पर स्थित है जालोर का जो किला है। छात्रों जालोर के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। आधुनिक इतिहासकार इसका निर्माता धारावर्ष परमार को भी मानते हैं। छात्रों इसके अतिरिक्त जो छात्रों ये जो किला है, किला का इस किले का उपनाम है छात्रों, वो किले का उपनाम क्या है? जलालाबाद, जबालीपुरम, सोनगिरी दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग और कनकाचल दुर्ग के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। छात्रों इस किले के बारे में कथन कहा गया है, किलो अखनो यू केवे आव कला राठौड़, किलो अखनो यू केवे आव कला राठौड़ मोह सिर उतरे मोहनो तो सिर बंधे मोड़। छात्रों 1311 ईस्वी में इस किले में साका हुआ। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चौहान वंश के शासक कानड़ देव चौहान पर आक्रमण किया और आक्रमण करके धोखे से इस किले पर विजय प्राप्त की। जब युद्ध करते हुए कानड़ देव चौहान तथा इनके पुत्र वीरम देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए, तब जो राजपूत जो स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियों ने इस किले में क्या किया? इस किले के अंदर जोहर किया। छात्रों इस किले में अग्नि जोहर होता है। इस किले के अंदर जो साका होता है, साका केवल 1301 साके का प्रमाण मिलता है। 1311 ईस्वी में इस किले में क्या हुआ? अग्नि जोहर हुआ। छात्रों जो ये किला है, इस किले में ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान जोग माया का मंदिर, जैन स्वर्ण मंदिर, वीरम देव की चौकी, परमार कालीन जो स्तंभ है, नटनी की छतरी है और संस्कृत पाठशाला इसके अंदर स्थित है। अलाई मस्जिद और तोपखाना मस्जिद भी इसके अंदर स्थित है। अलाई मस्जिद का निर्माण राजस्थान की दूसरी सबसे प्राचीनतम ये मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। छात्रों इसके साथ में ही जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो उज्जैन के शासक थे भोज परमार, उन्होंने इसे संस्कृत पाठशाला का इसके अंदर जो निर्माण करवाया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये जालोर का किला है, जालोर का किला है स्थापत्य कला की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो छात्रों राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत आज हमने जो नगर स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त राजप्रसादों के बारे में स्थापत्य कला के अंदर नगरों का जो प्राचीन नगरों का निर्माण हुआ उसका अध्ययन किया। जो राजमहल थे, राजमहलों का आज हमने इसमें अध्ययन किया तथा मंदिरों का अध्ययन किया, स्मारकों का अध्ययन किया तथा जो स्तंभ थे उनका हमने आज इसमें अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जो मंदिर स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियाँ थी, उन विभिन्न शैलियों का अध्ययन किया। साथ ही हमने दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में इसमें हमने चर्चा की। आज दुर्गों के अंदर हमने चित्तौड़गढ़ का किला तथा कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर तारागढ़ का किला तथा जालोर व घाघरोन के किले, इन किलों के बारे में हमने आज इसमें चर्चा की। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये हमारा स्थापत्य कला का जो ये प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। छात्रों नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। छात्रों जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के जो ये छात्रों स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला का ये प्रश्न है छात्रों, ये अत्यंत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है छात्रों। इसमें जो आपसे मंदिर निर्माण
मंदिर, राजस्थान की मंदिर स्थापत्य कला के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के राजस्थान के दुर्गों के प्रकार बताइए तथा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो छात्रों, हमने आज जो दुर्गों के अंतर्गत मनुस्मृति में बताए गए 6 दुर्ग तथा आचार्य नरपति जयाचार्य थे उनके अनुसार बताए गए 8 दुर्ग, आचार्य शुक्र के अनुसार जो 9 दुर्ग बताए गए, आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए, उन दुर्गों का हमने वर्गीकरण किया। तो साथ ही महत्वपूर्ण जो दुर्ग थे राजस्थान के, उन महत्वपूर्ण दुर्गों का भी हमने अध्ययन किया। छात्रों, राजस्थान में कई प्रकार के दुर्गों का निर्माण हुआ, जैसे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर स्थित है। जैसलमेर का किला जिसे सोनारगढ़ कहते हैं, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। सिवाना का किला बाड़मेर के अंदर स्थित है। जालोर का किला जालोर के अंदर स्थित है। बयाना का किला भरतपुर के अंदर स्थित है। जयपुर में आमेर, नाहरगढ़ तथा जयगढ़ के किले स्थित हैं। बीकानेर में जूनागढ़ का किला स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ तथा भैंसरोगढ़ के किले स्थित है। झालावाड़ में घाघरून का दुर्ग स्थित है। कोटा में कोटा का दुर्ग स्थित है तथा दौसा के अंदर दौसा दुर्ग स्थित है। भरतपुर में लोहागढ़ का किला स्थित है। इस प्रकार से राजस्थान के अजमेर में तारागढ़ का किला स्थित है तथा बूंदी में भी एक तारागढ़ का किला स्थित है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजस्थान के जो हमने जो किले थे, किलों के बारे में अध्ययन किया। राजस्थान में हर प्रत्येक 10 मील पर जो कोई न कोई छोटे से बड़ा दुर्ग हमें मिल जाता है। राजस्थान को किलों का घर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो आज हमारी स्थापत्य कला का प्रश्न है, स्थापत्य कला के प्रश्न में हमने आज नगर निर्माण को देखा, हमने भवन तथा जो महल थे उनके राजप्रसादों के निर्माण को हमने देखा तथा बावड़ियों तथा जलाशयों के निर्माण को हमने देखा, और साथ ही हमने इस प्रश्न में जो मंदिर स्थापत्य कला तथा दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में भी हमने इस पर चर्चा की। तो छात्रों, इस प्रकार से ये जो हमारा आज स्थापत्य कला का टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।